हिंदुस्तान सरकार ने एक बार फिर अफगानिस्तान के लोगों के लिए अपने खजानों के दरवाजे खोल दिए। 200 करोड़ जो है वो अनाउंस हुए हैं अफगानिस्तान के लोगों के लिए हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से। और दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया सड़कों पे क्यों रो रहा है, पाकिस्तान के लोग क्यों रो रहे हैं? 130 करोड़ बांग्लादेश के लिए भी जो है अनाउंसमेंट हुआ है। अफसोस आता है यार बांग्लादेश वालों के हिंदुस्तान की तरफ से इतने, यानी कि हर साल, पिछले साल भी हुआ था, अफगानिस्तान के लिए भी हुआ था, बहुत सारे देशों के लिए। फिर ये टीटीपी अफगानिस्तान जो है उसका इशू हमसे सॉल्व क्यों नहीं हो रहा? ये सारी चीजें जो हम देख रहे हैं, यहाँ तक कि अब तो जर्मनी में भी अफगानिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान कॉन्सुलेट पे जाके फ्लैग उतार दिया हमारा, जिससे कि जाहिर है हर पाकिस्तानी को अफसोस हुआ है, बहुत गुस्सा भी आया है। लेकिन टीटीपी जो है उसकी तरफ से भी धमकियां आती रहती हैं। परसों ही हमारे पास में खबर आई थी कि भारत ने अपने नए बजट में, जो 2024 का ये मोदी 3.0 का बजट है, उसमें ऐलान किया था 200 करोड़ देने का इसी साल अफगानिस्तान को। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि अफगानिस्तान उससे गदगद हुआ और साथ में और कई सारी योजनाएं भी इंडिया ने उसको दी। चाबहार पोर्ट से कनेक्टिविटी इंडिया दे रहा है अफगानिस्तान को, जो अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है। ईरान अफगानिस्तान की ज़िंदगी में कभी ना सुने, लेकिन इंडिया के बदौलत अफगानियों को रास्ता मिल रहा है यहाँ तक आने का, समुद्र तक आने का। तो वो ही इनके यहाँ पे जो है वो बहुत बड़ी इकोनॉमी में बूस्ट लेके आने वाला है वो चीज़। उसके अलावा हमने देखा जब से पैसा मिला उसके बाद से पाकिस्तानी, जो एंटी इंडियन पाकिस्तानी, जिन्होंने इंडिया के अंदर कभी ना कभी कुछ कांड किया है, उनके ऊपर पिछले एक दिन में अटैक्स तेज हो गए। शायद ये अफगानिस्तान अपनी दोस्ती निभा रहा है, शायद ये कोइंसिडेंस हो, कुछ भी हो सकता है, मगर दोनों खबरों के आने का जो कार्यकाल है वो एक जैसा ही है। जो सोशल मीडिया पे आप लोग पाकिस्तान का गुण गाकर हिंदुस्तान को बुरा भला बोलते हो, एनीवे छोड़ो यार, उस टॉपिक को उनको समझाना ही बेकार है। पाकिस्तान के लोग जो है सड़कों पे रो रहे हैं, यार इतना पैसा दे रहा है हिंदुस्तान अफगानिस्तान को, यार ये बार बार दे रहा है, ये हर साल दे रहा है। ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान के रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए हिंदुस्तान के साथ, और हिंदुस्तान के साथ रिलेशनशिप अच्छे करने चाहिए। क्यों, पैसा देख के मूड बदल गया क्या? पैसा देख के दिमाग बदल गया? हिंदुस्तान के साथ रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए पाकिस्तान के। देखें, इस बात का मैं अगेंस्ट नहीं हूं कि रिलेशनशिप किसी के साथ बुरे हो। मैं एक पीसफुली इंसान हूं और मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया के एक दूसरे के साथ जो है देशों के रिलेशनशिप अच्छे हो। लेकिन कैसे रिलेशनशिप अच्छे होंगे जब आपने जमीनें भी कब्जा की हैं और वहीं पर निहत्ते लोगों को वो मार भी रहे हो। एनीवे, थैंक यू फॉर हिंदुस्तान, जिन्होंने अफगानिस्तान के लोगों की हमेशा जो है हेल्प की है, मदद की है, उनको कभी भूले नहीं। अपना निवाला हिंदुस्तान के लोगों को खिलाया है, अपने जेब का हिस्सा बांट रहे हैं। और पाकिस्तान के लोग अगर ये सवाल करते हैं कि हमारे देश में भी तो इतने सारे अफगानिस्तान के लोग रहे, बेटा तुम्हारे देश में अफगानिस्तान के लोग नहीं रहे। सबसे पहली बात तो अफगानिस्तान के लोग अपनी जमीन पे रह रहे हैं, और दूसरी बात, वहां रहकर भी अफगानिस्तान के लोगों ने तुम्हें निवाला खिलाया है, तुमने हमें नहीं खिलाया। अफगानिस्तान के नाम पर तुमने मिलियंस, ट्रिलियंस, बिलियंस डॉलर लिए हैं यूएन से। तुमने दुनिया से कटोरा लेके अफगानिस्तान के रिफ्यूजी के नाम से दुनिया से पैसे बटोरे हैं। हम का है या आप का है, बात तो एक ही बात है। पेट तो एक ही पेट में ही जाएगा, किसी का भी पेट भरे दुनिया में बहुत बड़ी बात है। लेकिन नहीं, उसने ना सिर्फ अफगानिस्तान के लोगों को कुछ नहीं दिया, अपने लोगों को भी कुछ नहीं दिया। सब पाकिस्तान की सरकार भी नहीं बोल सकते, सरकार तो वैसे ही चोर है। हम टीटीपी के मसले को देखते हैं या दहशतगर्दी के मसले को देखते हैं, या इसके अलावा मुल्क में जो सियासी अफरा तफरी है, पोलराइजेशन है, या इक्तिसाद के जो मसाइल है पाकिस्तान के, या इसके अलावा जो हमारे जो नेबरहुड में जो कुछ हो रहा है अफगानिस्तान में, जाहिर है कि अमारत इस्लामी बन चुका है। तो इन सब चीजों को हम देखते हैं तो एक आप अगर स्ट्रेटेजिक कैलकुलस पर उसको देखते हैं, या अगर आप इसको नेबरहुड के उसमें वो देखते हैं, या तीसरी तरफ पर आजकल के जो जंग के जो तरीके हैं उससे अगर उसको जांचते हैं, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान एक मुश्किल सिचुएशन में। सरदार दाऊद होता है, फिर करजाई और अशरफ गनी आ जाते हैं, कभी जमहूरियत होती है, कभी सोशलिस्ट निज़ाम आता है, कभी इस्लाम का निज़ाम आ जाता है।
और फिर वो आपस में भी लड़ते हैं, मुजाहिदीन भी लड़ते हैं, इस तरह बाकी भी लड़ते हैं। तो जाहिर है कि ऐसे मुल्क में जहां पर इस किस्म की अफरा तफरी, इस किस्म के जंग जदल और इस किस्म के सुपर पावर्स आ चुके हों, तो उससे पाकिस्तान एक पड़ोसी के तौर पर बच नहीं रह सकता। और यही वजह है कि मुजाहिदीन भी रहे कुछ इधर और कुछ उधर। इसके अलावा जाहिर है कि वो एक ऐसा जंग था जिसमें हमें काफी क्लाशनकोफ कल्चर दिया। ऐसा नहीं हो रहा है। जब ऐसा नहीं हो रहा है तो टीटीपी को जो आप खास फोकस करते हैं, तो वो तो अफगान तालिबान के कॉमरेड इन आर्म्स रहे, एक ही मोर्चे में रहे, एक ही आइडियोलॉग में रहे, एक ही एलिजेंस के तहत उन्होंने बैत ली हुए है। और इसके अलावा उनके काफी जो जड़े हैं, उनके काफी जो दोस्तियां हैं या जो उनके तरीक़ाकार है, अब उनके हाथों में नया हथियार भी आ चुका है, अब उनके पास नाइट विजन कागज भी है। मेरे ख्याल में आपको जो बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर ये गलतियां जो है हर मुल्क से होती है, और अगर किसी मुल्क से या किसी इंसान से गलती न हो तो शायद वो मुल्क जन्नत का कोई हिस्सा हो सकता है, या वो फर्द फरिश्तों में से हो सकता है जिससे गलती न हो। गलतियां तो होती है हर मुल्क से, लेकिन ये उसकी कीमत भी फिर उस मुल्क को या उन लोगों को या उस फर्द को अदा करनी पड़ती है। ये भी है। दूसरी बात ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नेबरहुड पर इतनी वोलेटाइल और इतनी फ्लूइड सिचुएशन रही है कि उसमें आप एक पर्टिकुलर पॉलिसी को आप फॉलो नहीं कर सकते। एस्पेक्ट में आप को मतलब एक ही ब्रेक थ्रू मिल जाता है जबकि दूसरा बंद हो जाता है। ये सिचुएशन रही है और इससे हम इनकार नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि एक वक्त भी था कि पाकिस्तान पर स्पेशली टीटीपी के, दाइश के और इसके अलावा आरआर के और बाकी जो ग्रुप्स थे, तो पाकिस्तान के तकरीबन सारे सूबों में धमाके भी हो रहे थे, और सॉफ्ट टारगेट तो वो मस्जिद हो, वो बाजार हो, वो स्कूल हो, सब उनके नक्शे में थे। ये कि अफगानिस्तान को काफी बहुत पेश है, प्लस अपने कंसर्न डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए भी बता दिए। फिर तीसरी बात यह है कि अफगानिस्तान के साथ ये भी शेयर किया कि अगर आप प्रिवेल नहीं कर सकते तो फिर हम इकट्ठे होकर, क्योंकि ये आपके लिए भी एक दर्दसर बनेगा एक मौके पर, क्योंकि दहशतगर्द किसी का भी नहीं होता, जी दोल वाली बातें, जो पैसा देता है उसका काम कर जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में मेरे ख्याल में कि जो अफगानिस्तान है और टीटीपी की जो नेक्सस है, इस नेक्सस को एक तौर पर आइडियलॉग के जरिए तोड़ना होता है, वो जो एलिजेंस है। दूसरा है कि आपने हार्ड टूल इस्तेमाल करना है, काइनेटिक, उसके जरिए उसको तोड़ना होता है। और तीसरी बात यह आ जाती है कि इनको जो सहूलतकार है या उनके जो सेंचुरीज है, उस पर आपने प्रिवेल होना होता है। बड़ी खबर आई जब से भारत ने 200 करोड़ से ज्यादा अफगानिस्तान को देने का ऐलान किया। अच्छा, ये सिर्फ 200 करोड़ की बात नहीं होती है, इसके अलावा यदि जो अन्य सुविधाएं को हम जोड़ लें, जो ट्रेनिंग देता है इंडिया अफगानिस्तान के प्लेयर्स को, जो इंडिया निवेश कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर, हमने उनकी पार्लियामेंट बनाई है। आज तक हम देखें तो 5-7 बिलियन डॉलर तो ऐसे ही खर्चा हम कर चुके हैं। अभी का भी अगर आप देखोगे ना, मात्र पिछले 1 साल का या फिर अभी खाली 2024 भर का भी आप देखोगे, आगे की जो मदद हम करने वाले हैं उन सबको अगर हम जोड़ेंगे जो इस पूरे साल में होगी, तो आराम से 1000-2000 करोड़ तो ऐसे ही बन जाता है। हम चाबहार से कनेक्टिविटी दे रहे हैं अफगानिस्तान को, तो 1000-2000 करोड़ तो हमने उसको डायरेक्टली दिए, उसको पैसे के रूप में या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग रूप में, और प्लस उससे वो 500-700 करोड़ और कमाएगा, या ना जाने शायद ज़्यादा भी कमा ले, उसके लोग कमाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ी जो है वो एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है इस दिए हुए मदद से। ये कोई कर्जा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि इंडिया ने कोई कर्जा दिया हो। हम IMF तो है नहीं, ना ही हम कोई चीन है कि भाई हम तुम्हारा कर्जा देंगे, उसके बदले हम तुम्हारी काबुल फतेह कर लेंगे, हम तुम्हारे जो है फलानी चीज़ कब्जा कर लेंगे, हम तुम्हारा ये पोर्ट रख लेंगे, हम तुम्हारा ये आर्मी बेस, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब बड़ी बात ये है कि अफगानियों ने एक चीज़, अफगानियों का जो तालिबानियों का है, उनको लगता है खुद से कि कोई डायरेक्टली इंडिया ने उसलिए ये पैसे नहीं दिए, मगर अफगानियों को, तालिबानियों को ये लगता है कि यार ये हमारे भाई हैं, ये हमारे सच्चे भाई हैं जो हमको मदद कर रहे हैं, मुश्किल घड़ी में हमें पैसा देते हैं। और इनके दुश्मन कौन है? इनके देश में जो है वो आतंकवाद कौन फैला रहा है, इनके देश में जो है वो ख़राब चीज़ें कौन कर रहा है, इनके देश में जो है वो एक एनार्की या फिर एक रायट्स की सिचुएशन कौन लाता है? वो लाता है पाकिस्तान। अभी भी अगर आप देखोगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर अक्सर अटैक होते रहते हैं, बढ़ता है, तो मामला चलता रहता है।
इसलिए तालिबानी खुद से ढूंढ के आइडेंटिफाई करके जहाँ तक वो पहुँच सकते हैं वहाँ तक जो एंटी इंडिया एलिमेंट है खुद ही उनको पकड़ कर जो है वो कचरना चालू कर देते हैं। और ये खबर आज तो और ज़्यादा तेज़ हो गई है।